Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और आज की जो वीडियो होने वाली है इन दिस वी विल बी डिस्कसिंग एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पेपर दैट इज ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म. सो जैसा मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था दैट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इज अ पेपर जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी के ओरिजिन्स में क्या क्या चीज़ें हुई थी, शुरुआत में कौन से फिलोसफर्स थे, कौन से लोग थे जिन्होंने साइकोलॉजी के डिसिप्लिन को थोड़ा बहुत शेप देना शुरू किया था. So in British empiricism, let us get started and first let us understand कि British empiricism का क्या मतलब है. So British empiricism में British era में जो philosophers थे they brought attention to what psychology should study. So जो कल वाली वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया था scientific approach to psychology wherein a lot of पीपल वी स्टडीड अबाउट एंड एवरी वन ऑफ देम का एक ही मतलब अप्रोच था एक तरीके से कि साइकोलॉजी शुड बी अ साइंस एंड साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए. तो जो ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म है उसमें भी काफ़ी सारे फिलोसफर्स ने सॉर्ट ऑफ अटेंशन लानी शुरू की कि साइकोलॉजी को क्या पढ़ना चाहिए. सो द साइंटिफिक अप्रोच वाज टेलिंग दैट हाउ साइकोलॉजी शुड स्टडी एनीथिंग एंड ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म इज टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट साइकोलॉजी शुड एक्चुअली स्टडी. सो लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द फिलोसफर्स जो कि ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म के टाइम में थे. सो फर्स्ट वन दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज थॉमस होब्स. ठीक है, अब थॉमस होब्स ने क्या बोला था कि मोटिवेशन को उन्होंने व्यू किया था इन टर्म्स ऑफ मैकेनिस्टिक प्रिंसिपल्स और मैकेनिकल प्रिंसिपल्स कि ह्यूमंस की जो भी मोटिवेशन होती है कोई भी तरीके का बिहेवियर करने की, कोई भी थॉट लाने की, सो वट एवर मोटिवेशन वी ह्यूमंस हैव, थॉमस होब्स ने उसे मैकेनिकल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, मैकेनिस्टिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करने की कोशिश की एंड ही बिलीव दैट ऑल द ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन थ्रू अ मैकेनिस्टिक अप्रोच. ठीक है, उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि जो भी ह्यूमंस के फीलिंग्स हैं, बिहेवियर्स हैं, इमोशंस हैं, ऑल ऑफ देम आर टेस्टेबल, ऑल ऑफ देम आर मैकेनिकल और वो उनकी बॉडी एक मशीन की तरह ही फंक्शन करती है. सो यू इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी थॉमस होब्स सेड दैट यू शुड बी स्टडीइंग ऑल दीज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वाया यूजिंग द मैकेनिकल प्रिंसिपल्स. हर एक चीज को आपको मैकेनिस्टिक प्रिंसिपल्स यूज करके ही समझना चाहिए एंड ही कंप्लीटली रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. अब इंट्रोस्पेक्शन का आइडिया था ना जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट में था, वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग दैट स्कूल ऑफ थॉट वेरी सून. तो उसमें क्या था इंट्रोस्पेक्शन में कि जो इंडिविजुअल अपने फीलिंग्स के बारे में रिपोर्ट कर रहा है हम उसी में बिलीव कर रहे हैं. बट थॉमस हॉब्स ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था इंट्रोस्पेक्शन का आइडिया एंड ही सेड कि जो भी ह्यूमन की फीलिंग्स है, इमोशंस है, वट एवर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यू विश टू मेजर, यू शुड मेजर इट यूजिंग मैकेनिकल प्रिंसिपल्स जिनको हम टेस्ट कर सकें. ठीक है, जिनकी कोई प्रूफ हो और वैलिडिटी हो. सो दैट इज व्हाट थॉमस हॉब्स टॉक्ड अबाउट. देन द सेकंड एंड वेरी फेमस पर्सन इन ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म एरा वाज जॉन लॉक. ठीक है, जॉन लॉक इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म. इन्होंने क्या बोला था, ही कंसिडर्ड माइंड एज टेब्यूला रासा. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर. कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है दैट who has referred to mind as tabula rasa. So it is John Locke, the father of British empiricism, and he is also very important name in developmental psychology. ठीक है, so जॉन लॉक ने माइंड को टेब्यूला रासा बोला था. टेब्यूला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्टेट, स्लेट. ठीक है, तो आप लोगों ने कभी स्लेट देखी है या कोई जैसे ब्लैक कलर का बोर्ड होता है ना, इट्स लाइक अ स्लेट, स्मॉल स्लेट, तो वो ब्लैंक होती है. उस पर मैं जैसे चाहूँ वैसे इंप्रेशंस डाल सकती हूँ, जो चाहूँ वो लिख सकती हूँ, ड्रॉ कर सकती हूँ. सो जॉन लॉक ऑल्सो बिलीव्ड इन दैट केस ओनली कि माइंड जो है हम पहले से उसमें कुछ बना के नहीं आते या समथिंग लाइक दैट, रादर इट इज अ ब्लैंक स्लेट जिसमें हमारे जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑल ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस लीव अ मार्क ऑन दैट ब्लैंक स्लेट. ठीक है, सो देयरफॉर ही डिनाइड कि ह्यूमंस के कोई इन्नेट आइडियाज नहीं होते. इन्नेट मतलब बाय बर्थ. काफी सारे थ्योरिस्ट ने बोला था ना कि बाय बर्थ ही ह्यूमंस के पास आइडियाज होते हैं. एंड ऑल्सो इफ यू रिमेंबर इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट नोआम चॉम्स्की हु गेव द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ही ऑल्सो सेड कि बाय बर्थ
जो चिल्ड्रन हैं उनमें एबिलिटी होती है टू एक्वायर ग्रामर एंड लैंग्वेज यूजिंग द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. बट जॉन लॉक डिनाइड ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स. ही सेड कि इनेट आइडियाज इनेट एबिलिटीज नहीं होती है ह्यूमंस में. ठीक है, जब तक उनकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंसेस नहीं आते और वो एक्सपीरियंसेस उनके इस ब्लैंक स्लेट पे आके अपने इम्प्रेशंस फॉर्म नहीं करते, मार्क्स लीव नहीं करते, तब तक देर आर नो एक्सपीरियंस, नो आइडियाज दैट ह्यूमंस हैव. सो देयरफॉर उन्होंने माइंड को एज अ ब्लैंक स्लेट, एज अ टेब्यूला रासा कंसिडर किया था कि जो एक्सपीरियंसेस आप अपनी लाइफ में लोगे वही एक्सपीरियंसेस आपके बिहेवियर को शेप करते जाएंगे एंड आपके माइंड पे अपने इंप्रेशंस और मार्क्स लीव करते जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट जॉन लॉक केम फॉरवर्ड विद. एंड देन वी हैव द थर्ड थ्योरिस्ट विद इन द ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म हुज नेम इज डेविड ह्यूम. तो डेविड ह्यूम ने क्या बोला कि जितनी भी ह्यूमन नॉलेज होती है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन कैटेगरी इज द रिलेशन ऑफ आइडियाज. तो रिलेशन ऑफ आइडियाज का क्या मतलब होता है कि जैसे हमारी होती है ना मैथमेटिकल आइडियाज होते हैं या लॉजिकल और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं हमारे, जिसमें हम एक एस्पेक्ट को दूसरे एस्पेक्ट से रिलेट करने की कोशिश करते हैं. If you have ever attempted these logical reasoning questions or abstract reasoning questions. So human knowledge की पहली कैटेगरी जिसमें आपकी human knowledge divide हो सकती है वो है relation of ideas. कि अलग अलग जो ideas हमारे mind में होते हैं वो आपस में related होते हैं to form the human knowledge. And second one is the matters of fact. The second category is the matters of fact. इसमें क्या involved होते हैं, फैक्चुअल नॉलेज इन्वॉल्व होती है. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये एक तरीके की फैक्चुअल नॉलेज है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते. दिस इज अ फैक्ट दैट सन राइजेस इन द ईस्ट. तो ये एक फैक्ट है. एंड मैटर ऑफ फैक्ट इज अनदर कैटेगरी इन विच द ह्यूमन नॉलेज कैन बी डिवाइडेड. एंड डेविड ह्यूम का ये मानना था कि हमारे जो भी आइडियाज होते हैं all of these ideas are derived from the impressions that we have of our sensations. So if you would remember general psychology में हमने sensation and perception का जब topic cover किया था तो उसमें हमने sensation की बात की थी ना कि हमारे environment में whatever stimuli is present with the help of our sense organs we are sensing their presence. जैसे अगर आप कुछ smell कर पा रहे हो तो अपने nose के through, देख पा रहे हो तो अपनी eyes के through. So basically senses are a sort of window of your body to the outside world. So matters of fact में और relation of ideas जो दो categories हैं human knowledge की, उसी को साथ मिलाते हुए डेविड ह्यूम ने यही बोला था कि हमारे जो भी ideas हो, all of these ideas are eventually derived by what impressions we have of the sensations we make. ठीक है, तो दैट इज व्हाट डेविड ह्यूम अगेन पॉइंटेड आउट कि साइकोलॉजी में हमें यही चीजें स्टडी करनी चाहिए ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन आइडियाज दैट पीपल आर होल्डिंग, कहाँ से ये आइडियाज आ रहे हैं एंड व्हाट आर द फैक्चुअल नॉलेज दैट दे आर हैविंग. सो दैट इज अबाउट डेविड ह्यूम. एंड देन द फोर्थ थ्योरिस्ट दैट आई विश टू टॉक अबाउट इज डेविड हार्टले. ठीक है, अब डेविड हार्टले ने क्या बोला था, ही सेड दैट हमारा जो माइंड होता है इट इवॉल्व्स आउट ऑफ associations that we create between different sensory experiences. तो डेविड हार्टले ने एक ही चीज बोली थी कि अगेन ही फोकस्ड अपॉन एसोसिएशनिज्म. ठीक है, जो आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट एसोसिएशनिज्म इन डिटेल. बट फॉर नाउ यू शुड नो दैट डेविड हार्टले वॉज एसोसिएटेड विद एसोसिएशनिज्म. ठीक है, एंड he also emphasized upon the sensory experiences. तो उन्होंने हमें यही चीज बोली थी कि जो भी हम as humans अपने senses के थ्रू experience करते हैं अपने environment में, उन सेंसरी एक्सपीरियंसेस के बीच में कैसे एसोसिएशंस फॉर्म होते हैं, हाउ डज आर brain create associations between the different sensory experiences will result in our mind evolving. So David Hartley ने क्योंकि emphasis किया था associations between our sensory experiences, so natural सी बात है कि उन्होंने बोला था कि psychology should be the study of these sensory experiences और कैसे ये experiences हम associate कर रहे हैं अपने mind को evolve करने के लिए, कोई भी behavior करने के लिए. ठीक है, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग ये जो डिफरेंट थ्योरिस्ट्स हैं इन्होंने अलग अलग अप्रोचेस दिए एंड अकॉर्डिंग टू देयर अप्रोच दे वांट अस टू स्टडी दैट पर्टिकुलर थिंग इन साइकोलॉजी. जैसे थॉमस हॉब्स ने मैकेनिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर काफी एम्फेसिस किया एंड ही सेड दैट साइकोलॉजी में जब भी आपको ह्यूमन बिहेवियर
स्टडी करना है, मोटिवेशन स्टडी करनी है, फीलिंग्स या इमोशंस स्टडी करने हैं, यू शुड बी डूइंग ऑल ऑफ दीज स्टडीज यूजिंग योर मैकेनिकल अप्रोच. फिर जॉन लॉक ने तो माइंड को टेब्यूला रासा ही बोल दिया कि वो तो ब्लैंक स्लेट होती है. सो यू शुड बिगिन योर स्टडी इन साइकोलॉजी बाय कंसिडरिंग कि एवरीवन's माइंड इज अ टेब्यूला रासा unless and until they have experiences in their life and those experiences leave a sort of impression on their mind. फिर डेविड ह्यूम ने बोला कि ह्यूमन नॉलेज को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं. रिलेशन क्या है आइडियाज़ के बीच में, या आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं, सेंसरी एक्सपीरियंसेस से आ रहे हैं. मैटर ऑफ फैक्ट क्या है, यानी कि क्या फैक्चुअल नॉलेज है. इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमें साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए. David Hartley emphasized upon the sensory experiences that we have and the associations that we form between them, which eventually results in our human behavior and everything that comes under the psychology discipline. And then we have James Mill as the fifth theorist that we will be discussing today. So James Mill ने क्या बोला कि जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं, that is basically a sum total of our ideas. So James Mill emphasized a lot upon the ideas that we form. ठीक है, तो it's also related to sensory experiences somehow, क्योंकि जो चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं या फील कर रहे हैं, प्रोबेबली इट इज ऑल अगेन बिकॉज ऑफ आवर सेंसेस, है ना. तो जो भी चीजें हम अपने सराउंडिंग्स में, अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे आइडियाज का सम टोटल होती है. कि जो भी आइडियाज हमारे मन में ऑलरेडी हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में हो चुके हैं, दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग द आइडियाज दैट वी विल हैव, है ना. तो ये सारे आइडियाज ही गवर्न करते हैं सॉर्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस. ठीक है, सो दैट इज अ सिंपल एक लाइन का स्टेटमेंट जेम्स मिल ने जिस बारे में डिस्कस किया था विद इन योर ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म इज दैट एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज बेसिकली अ सम टोटल ऑफ ऑल आवर आइडियाज. तो जो भी हमारे आइडियाज मन में बने हुए हैं, उन सबको आप मिला के परसीव करते हो अपने आसपास के सेंसरी एक्सपीरियंसेस को. एंड देन वी हैव जॉन स्टुअर्ट मिल. नाउ जेम्स मिल एंड जॉन स्टुअर्ट मिल इज अ फादर सन ड्यूओ वेयर जेम्स मिल इज द फादर ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल. ठीक है, ना जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, उन्होंने एम्फेसिस किया था ऑन द फैक्ट दैट आवर माइंड क्रिएट्स द मैटर. ठीक है, कि इट इज नॉट दी आउटसाइड वर्ल्ड जिससे हमारा माइंड क्रिएट हो रहा है, rather it is the mind which is creating all the ideas and all the matter around us. So जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसी चीज पर एम्फेसिस करते हुए बोला था कि माइंड का एक काफी ज्यादा एक्टिव रोल होता है इन क्रिएटिंग आवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस, इन डिटर्मिनिंग व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस. सो जॉन स्टुअर्ट मिल emphasized a lot upon mind and it playing an important role in whatever experiences we have in the environment. और यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक और चीज पे काफी एम्फेसिस दिया था एंड दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग इज. वंस अगेन आई विल जस्ट टेल यू क्विकली. इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जहां पे हम छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस को सम अप करके अल्टीमेटली एक थ्योरी पे आते हैं. एंड डिडक्टिव रीजनिंग होती है जहां पे हम एक थ्योरी से कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. सो इंडक्टिव रीजनिंग इज सॉर्ट ऑफ अ बॉटम अप अप्रोच, जहां पे बॉटम से हम छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस, आइडियाज एंड एवरीथिंग कलेक्ट करते करते एक जनरलाइज्ड व्यू पे आते हैं. एंड डिडक्टिव रीजनिंग इज लाइक योर टॉप डाउन अप्रोच, जहां पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एंड जनरलाइज्ड थ्योरी से हम कोई ना कोई जनरलाइजेशंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करें. सो इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर जॉन स्टुअर्ट मिल ने एम्फेसिस दिया था एंड ही सेड दैट inductive reasoning is something which is very very important and very very necessary for all the meaningful knowledge that we have as humans, और जो भी knowledge हम gather करते हैं. once again what is inductive reasoning? हम छोटी छोटी observations make करके ultimately एक theory form करें. that is your inductive reasoning. So this is what John Stuart Mill said and these are your various theories of British empiricism एंड वेरियस फिलोसोफर्स. ठीक है, थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, डेविड ह्यूम हैं, डेविड हार्टले, जेम्स मिल द फादर ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल. ठीक है, एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव
discussed in today's video. So that is it for today's video. Thank you so much everybody for investing your time and watching this video till here. I hope आज आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी, नए philosophers के बारे में सीखा होगा, एटलीस्ट उनके नाम के बारे में तो सीख ही लिया होगा. So that will be it for today's video. Thank you so much for watching. We'll meet in the next video. Till then, stay subscribed to Mind Review and share it with your friends and family. Do leave your comments or suggestions if you have any. So चलिए जब तक पढ़ते रहिए and rest करते रहिए, and let's create a revolution in the field of education and psychology.